श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भौतिक ज्ञान के आदान प्रदान में बहुत सहजता है, सरलता है, क्योंकि हम अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि इनके द्वारा प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बड़ी सहजता है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान, अपने स्वरूप की पहचान, ये विषय जब आ जाता है तो जो पहली हमारी पद्धति थी ज्ञान प्राप्ति की, वही पद्धति फिर अब बोझा बन जाती है। जैसे प्रत्येक ज्ञान के प्राप्ति में अनात्म भाव की जागृति, यह भौतिक ज्ञान की प्रक्रिया है। जैसे ये तुलसी है, इस तुलसी है, इस ज्ञान में गड़बड़ी क्या है कि ये तुलसी है और ये तुलसी मैं नहीं हूं। माने जो भौतिक ज्ञान होता है, फिर चाहे वस्तुओं का रहे, विषयों का रहे, चाहे वो किसी कंसेप्ट्स का रहे, साइंस का रहे, उस ज्ञान में अनात्म भाव की जागृति हो जाती है। और यही प्रक्रिया जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वही प्रक्रिया फिर अड़चन बन जाती है। और इसीलिए जिस प्रक्रिया से भौतिक ज्ञान का आदान प्रदान होता है, वह प्रक्रिया आत्मज्ञान के लिए योग्य नहीं है। तो फिर कौन सी प्रक्रिया लानी चाहिए? और इसलिए अपने शास्त्रों में ये जो प्रश्नोत्तरी का सिलसिला चलता है, जैसे आपने देखा कितनी विंडोज खुलती है। पहले सूत और शौनक आदि ऋषि एक विंडो खुल गई, और फिर उसमें बताते हैं कि परीक्षित और सुखदेव जी दूसरी विंडो खुल गई। फिर उसमें बताते हैं कि ये अमुक अमुक ऋषि, उन्होंने अमुक अमुक शिष्यों को बताया। फिर चौथी विंडो खुलती है। किस प्रकार से बताया कि एक बार ऐसा हो रहा था। माने ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, इसमें दो मुख्य बातें आती है। एक बात तो ये है, मैं तुमको कुछ बता रहा हूं ऐसा नहीं। देयर इज नो टेलिंग और टीचिंग। मैं तुमको बता रहा हूं ये बात नहीं। माने इस ज्ञान के प्रदान में मैं ज्ञान देने वाला हूं, ये भाव जागृत नहीं होता। और दूसरी बात, यह जो ज्ञान की उपलब्धि है, प्राप्ति है, ये इसको मैंने सीखा, ये भी भाव जागृत नहीं होता। तो ये वो ज्ञान है जिसमें ना तो ज्ञाता का निर्माण होता है, और ये वह अध्यापन है जिसमें कोई अध्यापक का निर्माण नहीं होता। और इस प्रक्रिया को कहते हैं शास्त्रों में ज्ञान आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। फिर कैसा कहेंगे ये चीजों लेने के लिए? जैसे यहां बताते हैं नारद जी कि देखो, तुमने जो मुझे प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में अच्छाई क्या है? एक तो परमात्मा के बारे में है। अच्छे वस्तु के बारे में जो प्रश्न है वो अच्छे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें सबका कल्याण है। तो जिसमें सबका कल्याण है और परमात्मा के बारे में तुमने प्रश्न पूछा है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, मैं बताता हूं। और कैसे बताएंगे? फिर कहते हैं ऐसी ही बात 14वें श्लोक में कहते हैं, अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनम
जो तुमने मुझे प्रश्न किया है उसके बारे में साधु संत लोग पुराने जमाने का एक इतिहास बताते हैं। माने मैंने ये बताया तुमको स्वीकार करना है, ऐसी बात नहीं। तो इसमें पूछने वाला भी कोई नई बात नहीं पूछ रहा है और बताने वाला भी कोई नई बात नहीं बता रहा है। ये जो प्रश्न है इस जगत में अनादिकाल से आ रहे हैं और उसके उत्तर भी अनादिकाल से जा रहे हैं। इसीलिए कई बार प्रश्नकर्ता को ये भाव निर्माण होता है कि मैंने इतना सॉलिड और टॉप प्रश्न पूछा है। तो ऐसे नहीं कि हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं वो बड़े 30 मार्का के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हजारों बार हजारों बुद्धियों में उत्पन्न हुए हैं। और दूसरी बात, उसका जो उत्तर है वो मैं दे रहा हूं, यूनिक अप्रोच, ये भी नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। अब देखो, इस कहानी के माध्यम से 2 बातें सिद्ध हो गई। प्रश्न पूछने वाले के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, हम तो इधर उधर की बात करते ही नहीं, हमको तो केवल भगवान ही चाहिए। इसी को कहते हैं सात्विक अहंकार। अभी हमने बीडर में जो वहां विचार हुआ 1 हफ्ते तक, वहां यही विचार हुआ कि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जितने हम बुराई में फंसते हैं उससे भी ज्यादा अच्छाई में फंसते हैं, लेकिन रहते फंसे हैं। चाहे आप लोहे की चेन से बांधे गए हो, चाहे सोने की चेन से बांधे गए हो तो बंधन में ही। तो ये भाव निराकृत करने के लिए यहां बताते हैं कि इसके बारे में साधु संत लोग एक इतिहास बताते हैं। आर्षभाणाम च संवादम विदेहस्य च महात्मनः। तो राजा विदेह थे और जो ऋषभदेव के पुत्र थे, 9 पुत्र, उनके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि तस्याग्निग्रहस्ततो नाभिः ऋषभस्तत्सुत स्मृतः। आपको सबको मालूम है कि मनु भगवान जो स्वयंभू है और उनकी पत्नी शतरूपा, उनसे प्रियव्रत नाम का पुत्र हुआ था। और इस प्रियव्रत के भी आगे अग्निध्र और उसका फिर नाभि और नाभि के पुत्र हुआ था ऋषभ। इसी ऋषभदेव को भगवान का अवतार स्वीकार किया गया है। ये इनका अवतार मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए हुआ था। और यही जो ऋषभदेव है ये जैन धर्म के प्रवर्तक है। और इन ऋषभदेव ने बड़े अच्छे प्रकार से राज्य किया और उनके 100 पुत्र थे। देखो, कल परसों में किसी IAS ऑफिसर से बात कर रहा था, तो बड़े अच्छे सज्जन हैं, विद्वान हैं और तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमको कुछ बताइए। जवान लड़का था जो IAS ऑफिसर। पहले आपके बारे में बताओ, आप कौन हो, आपकी कितनी बीवियां हैं, कितने बच्चे हैं, सब कुछ बताओ। तो बोले स्वामी जी मेरा 1 बच्चा है। तो हमने कहा फिर हम बताते आपको। आपने कहा ना, उपदेश करो, बच्चे पैदा करो, कम से कम आधा दर्जन, 100 नहीं, केवल आधा दर्जन। बोले स्वामी जी आजकल का तो जमाना हम और हमारा आधा आधा है, और आप कहते हमको बच्चे पैदा करो। फिर हमने जो सिद्धांत बताया वो आपको सुना दिया। हमने कहा देखो, इस जगत में बुद्धिमान लोगों की वैसी भी कमी है। बुद्धि यह जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होती है। मनुष्य का जो प्रारब्ध है, दैव है, वो जीन्स के द्वारा ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन जो बुद्धि है, बुद्धि की क्षमता है, वो जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होती है। अब आप लोग IAS लोग हो, पढ़े लिखे हो, यदि आप लोगों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए तो वैसे ही अच्छे जीनोम का, अच्छे जेनेटिक मटेरियल का इस संसार में अकाल पड़ा हुआ है।
और आप लोगों के पास वो मटेरियल है और उसका उपयोग यदि आप अगली जनरेशन के लिए अच्छे बच्चे पैदा करके उसका विस्तार नहीं करोगे तो जो छोटा मोटा बचा हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। और जिनको ये नियंत्रण करना चाहिए वो तो हम इतने और हमारे पता नहीं कितने। देखो, तो वो तो अपने धड़ाधड़ फैक्ट्री लगा रहे हैं और उससे नतीजा क्या निकला है, ऑलरेडी अपने समाज में ये बौद्धिक वर्ग की कमी है और वही लोग यदि बच्चे पैदा करना बंद करेंगे तो और सत्यानाश होगा और फिर डेमोक्रेसी और तगड़ी हो जाएगी। आपको मालूम है डेमोक्रेसी का सिद्धांत, डेमोक्रेसी इज ऑफ द मेजॉरिटी रूल and majority is always of fools. So in democracy the fools rule the wise and the wise have no wisdom to produce more children. My attention is only on this. देखो यहां ऋषभदेव महाराज जो इतने ज्ञानी थे, इतने तत्ववेत्ता थे, भगवान के भक्त थे, धर्म के प्रवर्तक थे, उनके 100 बच्चे थे। तो ये चक्कर दिमाग से निकाल डालो। जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने बहुत बच्चे पैदा करने चाहिए। तो हमारे ऋषभदेव महाराज के 100 बच्चे थे, पुत्र थे, सभी के सभी वेदों के पारदर्शी विद्वान थे और उनमें जो सबसे जो बड़ा था उसका नाम था भरत। विख्यातम वर्षमेतद यन्नाम्ना भारतम अद्भुतम। तो ऋषभदेव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उसका नाम भरत था और ये भरत जी के नाम से ही अपने इंडिया को भारत कहते हैं। देखो, पहले इसका नाम अजनाभ था, अपने इंडिया का नाम अजनाभ था और उसके बाद जब ऋषभ जी का पुत्र हुआ ज्येष्ठ भरत, अत्यंत विद्वान, और उन्होंने अनेक हजारों सालों तक वर्ष यहाँ राज्य किया और उसके बाद इतना सारा राज्य करने के बाद फिर उन्होंने ये सभी का सभी अपने बच्चों को सौंप करके फिर वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और उन्होंने वहां भगवान की बड़ी कड़ी तपस्या करी और 3 जन्मों के पश्चात उनको मोक्ष निर्वाण हुआ। अब ये कहानी से क्या हमको सीखना है? देखो भाई, जो बात आप स्वयं डिस्कवर करते हो ना वो आप कभी लूज नहीं करोगे। समझो, आप देखो, आपके बच्चों को खुश करना होता है, पत्नी को खुश करना होता है, दोनों असंभव बातें, लेकिन प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, कोई गिफ्ट यदि किसी को देनी है तो उस गिफ्ट को ऐसा लपेट करके देते हैं कि अगला खोलने वाला परेशान हो जाए और वो बड़ी परेशानी से तोड़ फोड़ करके धीरे धीरे खोलता है और जब उसको वो वस्तु दिखती है तो उसका प्रभाव उसके मन पर बहुत जबरदस्त रहता है और फिर कहता है, स्वामी जी मुझे याद है पिछले बार जब आप आए थे ना तो हमारे लिए कुछ लाए थे, मैंने अभी भी रखा है। हम तो भूल भी गए लेकिन उनको याद है, क्यों कि परेशानी के माध्यम से कुछ प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से अब ये जो कहानी बताई, अब इसके जो ढक्कन है रैपिंग पेपर से उसको निकालो और फिर प्राप्त करो ज्ञान। ये ज्ञान कभी नहीं टूटेगा। अब इसमें से क्या निकालना है? पहली बात, इतने बड़े राजा के इतने बड़े पुत्र होकर के इतने हजारों साल तक उन्होंने राज्य करने के बाद भी उनको जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया और इसीलिए उन्होंने अपने राज्य का अपने बच्चों को सौंप करके जंगल में गए और उन्होंने बड़ी तपस्या करी। तो मतलब क्या है, यदि हमारी ये कल्पना है कि इस जगत में खूब सारी मेहनत करके खूब सारा पैसा इत्यादि कमाएंगे और उसके द्वारा हमको जीवन में कृतकृत्यता मिलेगी, तो आप केवल सपने में हो महाराज, ये कहने का तात्पर्य है। अब देखो, उन दिनों में हजारों साल लोग जीते थे, सत्ययुग की बात है।
तो हजारों साल जीने के बाद भी जगत के विषय, वस्तु, व्यक्ति को फुलफिलमेंट या कृतकृत्यता का अनुभव नहीं देते। अब ये इतने साल तो हम नहीं रहेंगे, थैंक गॉड। अब जितने रह रहे हैं अपने जगत के, इस जगत के अनुभवों का आप विश्लेषण करो। देखो कितनी सिंपल बात है। हमने बचपन में छोटी छोटी चीजों को लेकर के कितने झगड़े किए थे। इसको मारा, उसको पीटा, इसको ये कहा, मम्मी से झगड़ा, डैडी से झगड़ा, छोटी छोटी चीजों के लिए। अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए। अब उन समय के अपने झगड़ों को, वस्तु के प्रति जो आकर्षण था उसको देखो। तो अपने बचपन के बेवकूफी को देख करके कोई अभिमान थोड़ी होता है। पता नहीं मैं कितना बेवकूफ था। क्यों हिस्ट्री बनाते हो? अभी भी है, क्योंकि अभी भी हमने सीखा कुछ नहीं है। देखो महाराज, उम्र के साथ यदि सीख नहीं बढ़ी तो हम बच्चे ही हैं। और बच्चे कैसे होते हैं? छोटी मोटी चीज के लिए रोते हैं और प्रेस्टीज इशू बनाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। और हम भी वही कर रहे हैं, छोटी चीज के लिए प्रेस्टीज इशू। कट्टी, कोई मतलब है कट्टी का, टट्टी का? नो मीनिंग इन दैट। निकल जाओ उसमें से। इसलिए ये जो इतिहास का पहला पन्ना यहां बताया है, और किसके नाम से अपना देश प्रसिद्ध हुआ? ऐसे व्यक्ति के नाम से जिसने अपने जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त किया। भारतवर्ष भिखारियों का देश नहीं है। बहुत महत्व की बात है। तो ऐसे भारतवर्ष में हम रहने वाले, हमको दो बातें सीखनी है। अपने जीवन में ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी लानी है मेहनत करके। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये समझ लो कि शांति मिलती है केवल अंतर्मुखी होने से, बहिर्मुखी होने से नहीं। तो ऐसे जो राजा थे उनका बड़ा ही अलौकिक जीवन था। तो उन्होंने पृथ्वी का खूब राज्य किया, भोग किया, लेकिन अंत में सब छोड़ करके वन में चले गए। और फिर 3 जन्मों के बाद उनको भगवान की प्राप्ति हुई। और उनके जो 3 जन्म है हमने पहले देख चुके हैं। एक जन्म में जब वो चले गए तो एक तपस्या करने जब चले गए तो वहां एक हिरनी के बच्चे में इनका मन अड़क गया। देखो, हिरनी के बच्चा हुआ वो शेर के चिल्लाने से, तो उन्होंने उस बच्चे को पानी से निकाला और फिर उसका लालन पालन किया। और धीरे 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 उस बच्चे के साथ इतने आसक्त हो गए। देखो, अपने घर के माँ बाप को छोड़ के तो निकल गए, बाबा जी बन गए। अपने बीवी बच्चों का त्याग बन करके, सर मुड़ा करके सन्यासी भये। और फिर जाकर के इस दुनिया में फिर यही हमारा चाचा है, ये हमारी माँ है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है। फिर दूसरा संसार निर्माण किया। देखो, मनुष्य कैसा फंस जाता है, बड़ा सुंदर विषय है। अपने ही किए में हम फंस जाते हैं। तो उन्होंने इतने सारे राज्यों का भोग किया, सब कुछ त्याग करके तपस्या करने के लिए वनवास में गए और वहां एक बेबी डियर के चक्कर में फंस गए। देखो, और नतीजा क्या हुआ? अगला जन्म डियर का, हिरन का उनको मिला। देखो, ये जो कहानी है ना, आज भी घट रही है हर जगह में। हम कुछ नहीं रखेंगे अपने घर में, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अकेले रहेंगे, लेकिन कंपनी के लिए डॉग। गॉड की कंपनी जिनको अच्छी नहीं लगती वो डॉग को लगती है। और फिर कंटिन्यूअसली उस डॉगी के बारे में अखंड चिंतन चल रहा है। जैसे उनका अखंड चिंतन उस हिरन के बारे में चल रहा था और मरते समय हिरन का ही विचार रहा, तो अगले जन्म में उनको हिरन का देह मिला। और हम कंटिन्यूअसली डॉग का चिंतन करते रहे और मरते समय भी डॉग का ही चिंतन रहा, तो अगले जन्म में वाह वाह
तो ऐसे भरत राजा का चरित्र हमने पहले ही देखा था। उनको 3 जन्मों के बाद यह प्राप्ति हो गई। उसके बाद उनके जो 99 पुत्र बचे थे, उसमें से 9 जो पुत्र थे वो भारतवर्ष से अगल बगल में स्थित जो 9 द्वीप है उसके अधिपति हुए, और 81 पुत्र जो थे वो कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। उसके बाद जो शेष 9 बचे थे वो सभी के सभी सन्यासी हो गए। श्रमणः वातरशनः आत्मविद्या विशारदाः, और वो बड़े ज्ञानी और आत्मज्ञान में निपुण थे, बड़े भाग्यवान थे, और प्रायः वे दिगंबर ही रहते थे। तो ये दिगंबरों का जो संप्रदाय है शायद उसके पीछे ये होगा। दिगंबर का तात्पर्य दिक माने दिशा, अंबर माने कपड़ा, दिशा ही जिसका कपड़ा है वो दिगंबर है। तो वैसे देखा जाए तो हम सभी के सभी कपड़े पहनने के बाद भी दिगंबर है। कैसे? हमने अपने आप को इस देह में बांध के रखा है, यहीं तक मैं हूं, इसके बाद मैं नहीं हूं, यहीं तक मैं हूं, इसके ऊपर मैं नहीं हूं। तो जिसने अपने आप को किसी आकार विशेष में बांध के रखा है वो हो गया दिगंबर। तो उनके जो बाकी 9 पुत्र थे उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमल, चमस और करभाजन। और वे हमेशा एते भगवद रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेन पश्यन्तो वचरन् महीम, और वो हमेशा अद्वैत निष्ठा में रह करके जगत में भ्रमण करते थे। अद्वैत निष्ठा का तात्पर्य क्या है? अद्वैत निष्ठा का तात्पर्य के 3 अर्थ है। पहला अर्थ, हम कार्य कारण के चक्कर में नहीं फंसते। जहां हम कार्य कारण के परे चले गए हमारी निष्ठा अब पक्की हो रही है। कैसे हम कार्य कारण में फंसते हैं? किसी भी घटना को देख करके एकदम आता है ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? किसका कोई भी कारण नहीं। परमात्मा किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, परमात्मा किसी का कार्य नहीं है। जो कार्य नहीं है उसका कोई कारण नहीं हो सकता और उसका कोई कार्य नहीं हो सकता। तो यह पहली स्थिति जो है, हम कार्य कारण के परे जाने का अभ्यास करें। तो कैसे हम कार्य कारण में फंसते हैं? हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहती है, और परेशानी रहने से जीवन में आनंद भी है। जिनकी जीवन में परेशानी नहीं है उनके जीवन में डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन में लोगों को आनंद मिलता है, अपने को तो दुखी मिलता है। आप देखेंगे जितने डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, वे हमेशा अच्छे घर के होते हैं, खाने पीने को खूब मिलता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बिल्कुल पैसा बहुत है, और अब कुछ करने को नहीं तो क्या करें? डिप्रेशन शुरू। और डिप्रेशन के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, यू आर नेचुरली डिप्रेस। अब देखो अपने जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको ये फालतू के रोग नहीं होते, डिप्रेशन। इमेजिन करो जो व्यक्ति सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ है, शारीरिक मेहनत करता है, वो डिप्रेशन, उसको पूछेगा डिप्रेशन किसको कहते हैं? उठा भावड़ा देखेंगे बाद में डिप्रेशन की बात। तो डिप्रेशन वाले वो है जो बुद्धि से काम लेते हैं लेकिन निर्बुद्ध के जैसा। पहली अद्वैत निष्ठा की स्थिति कार्य कारण भाव से परे चले जाना है। दूसरी बात, यह संपूर्ण जगत अपने आप से अभिन्न पहचानना है। जहां हमने किसी को भी अपने से भिन्न रूप से पहचान लिया तो 3 बातें होती है। उसके बारे में इच्छा होगी, उसके बारे में क्रोध होगा, और उसके बारे में भय होगा। और जब तक के इस जगत को अपने से भिन्न के रूप में स्वीकारेंगे तो काम, क्रोध और भय, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तो अद्वैत निष्ठा का दूसरा लक्षण, पहले कार्य कारण भाव से चले गए, दूसरा अनात्म भाव समाप्त हो गया, और तीसरी बात, यह जो संपूर्ण जगत है यह भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप से पहचानने का तात्पर्य क्या हुआ?
कि इस जगत में जो विविधता है, उस विविधता के पीछे एक ही परमात्मा तत्व का अधिष्ठान है। तो आत्म भाव से और अनात्म भाव से और कार्य कारण के परे इन तीनों प्रकार से जब हम तत्व को पहचानते हैं, तब जाकर के हमारी अद्वैत निष्ठा पक्की हुई, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से अव्याहत गतया सुरसिद्ध साध्या गंधर्व यक्ष किन्नर नागलोकान मुक्ताश्चरंती मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवाम भुवना निकामम। तो ये सभी प्रकार के लोगों में विचरण करते थे। हमको ऐसे लगता है कि केवल अपना ये जो मनुष्य योनि है यही है, या तो फिर पशु पक्षी दिखते हैं वो योनियां हैं, लेकिन केवल वही योनियां नहीं है। यहाँ कितने नाम गिनाए देखो, देवता सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष मनुष्य किन्नर नाग मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर ब्राह्मण गौ, माने ये भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हैं। इन सभी योनियों में उनका विचरण स्वच्छंद रूप से चलता था, क्योंकि उनकी अद्वैत निष्ठा थी और उनको किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। एक बहुत बड़ी बात आपको बताएं, कभी भी अपने आप को दुनिया का भला करने के लिए परेशान मत करो। भला होने दो, हो गया तो हो गया, लेकिन दुनिया का भला करने के लिए स्वयं परेशान होना, इससे बढ़ करके और कोई बंधन नहीं है। हमको अपना उद्धार करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। और यदि हम किसी समाज कार्य में लग भी जाते हैं तो ये मत भूलना, हम समाज कार्य इसलिए कर रहे हैं कि उसकी हमको आवश्यकता है, समाज को हमारे कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम स्कूल इत्यादि खोलते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो जब हमने स्कूल नहीं खोले थे, हॉस्पिटल नहीं बनाए थे, तब क्या लोग पढ़ते नहीं थे? क्या तब लोगों को कोई दवाई मिलती नहीं थी? तो हमने बनाया तो कौन सी बात मिली? जैसे समुद्र को बढ़ाने के लिए हम अपने आचमन पात्र में इतना सा जल लेकर के समुद्र को अर्पण कर रहे, लो थोड़ा हमारे तरफ से भी बढ़ लेना। इस अनंत परमात्मा की सृष्टि में हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए ध्यान अपने अंतःकरण के शुद्धि में, परमात्मा प्राप्ति में लगाना। और इस प्रकार से एकदा निमेहे सत्रम उपजग्मुर जदृच्छया। एक बार निमि राजा थे, बड़े महात्मा थे, विदेहराज थे। उनके यहाँ ऋषियों के द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, और जब ऐसा यज्ञ हो रहा था तो वहां ये 9 के 9 दिगंबर मूर्ति बड़े प्रेम से पहुंच गए। और जब उनको देखा राजा ने तो उनको बहुत आनंद हुआ, क्योंकि उनका जो तेज था, तेज के द्वारा प्रभावित होकर के सभी के सभी आमनीय अग्नि मूर्तिमान ऋत्विज इत्यादि उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। इसको कहते हैं तेज। देखो, तेज का तात्पर्य मेकअप का बनाया हुआ तेज नहीं है। आजकल के जमाने का उदाहरण दे दूं तो हमको महात्मा गांधी की याद आती है। जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे लंदन में, तो उस समय चर्चिल महाराज ने स्पष्ट बताया था कि जब वो हिंदुस्तान का भिखारी यहां आएगा तो उसके आदर में खड़ा होकर के रिसीव करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अपने महात्मा गांधी स्टैंडर्ड प्रोफार्मा में पहुंच गए, बिल्कुल कोई खास कपड़े भी नहीं थे उन पर। तो जब वह पहुंचे तो सबसे पहला आदमी उठ करके रिसीव करने वाला स्वयं चर्चिल ही था। ये कैसे हुआ? ये उनकी तेज के कारण। इसलिए जब ये आत्म अनुभूति में हमेशा रहने वाले 9 योगी पहुंच गए तो विदेहराज निमि खड़े हो गए, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे और भक्त भक्त को देख करके प्रसन्न होता है। देखो, एक कर्म करने वाला दूसरे कर्म करने वाले से लेकर के जलन पैदा होती है। मालूम है इन्होंने क्या क्या बनाया है? 2 स्कूल बनाए लोगों से पैसे लेकर के। मैंने तो लोगों से पैसे लेकर के एक ही स्कूल बनाया है ना। पैसे लेना लोगों से कॉमन बात है।
तो कर्म के क्षेत्र में जलन होगी, ज्ञान के क्षेत्र में सुपर जलन। ये तो क्या, बस वही रटी रटी भगवत गीता भागवत कहते, हम तो योग वासिष्ठ और हम तो चित सुखी, हम तो अद्वैत सिद्धि, हम तो नैष्कर्म्य सिद्धि, हम तो ब्रह्म सूत्र के नीचे उतरते ही नहीं। ज्ञान के साथ भी वहां कंपटीशन हो जाती है। कई वेदांतियों की ये भ्रांति है कि भगवान शंकराचार्य ने भागवत महापुराण का रेफरेंस कहीं नहीं दिया है, इसीलिए यह भागवत महापुराण भगवान शंकराचार्य को स्वीकृत नहीं था। देखो, और इसीलिए हम तो उनके चाहने वाले हैं, तो हम भागवत नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, ऐसे बुद्धि वाले के लेकर के गुस्सा थोड़ी आता है, तरस आता है। ठीक है, एक चॉकलेट खा लो। तो कर्म में जेलसी होगी, कंपटीशन होगी, ज्ञान में जेलसी होगी, कंपटीशन होगी, योगा में तो भयानक होगी। तो ये अनेक प्रकार की सिद्धियां जब जागृत हो जाती है ना, तो उसके सामने मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, उसने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया। ये जो होती है ना सिद्धियां प्राप्त जो होती है अपने मन के शक्ति को जागरण करने से, उसमें भी बहुत जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो जाती है। देखो, एक बड़े महात्मा है हमारे, अच्छे पहचान के हैं, एक बार बता रहे थे कि अमुक अमुक आए, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और सब लोग घबरा गए, फिर मैंने ऐसा ऐसा किया तो वो हार गए, हार के भाग गए। अब ये सब कुछ मैंने सुना, प्रेम से उनके प्रति आदर है, सब कुछ है, लेकिन मेरे दिमाग में विचार यही चलने लग गया। अब स्कूल के बच्चे इस प्रकार का अपने वो टीम आए क्रिकेट खेलने के लिए, समझती क्या थी, और हम लोगों ने ये बैटिंग की, ये बैटिंग की, और वो जो अंपायर था वो हमारा ही था, इसीलिए हम आउट हुए नहीं और जीत गए। देखो, तो कर्म ले लो, ज्ञान की बातें ले लो या योग ले लो, इसमें एक दूसरे को लेकर के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। देखो, लेकिन यहां भक्त के लक्षण बताते हैं। राजा विदेहराज निमि भगवान के भक्त थे, और जब उन्होंने इस 9 योगियों को देखा जो भगवान के ही मस्ती में घूम रहे थे जगत में, तो 2 भक्त एक दूसरे को देख करके कभी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या किसी भी प्रकार का द्वेष जागृत नहीं होता। जिस हृदय में ईर्ष्या या द्वेष या कंपटीशन जागृत होती है, वह भक्त नहीं है, वो विभक्त है। तो यहां इनको देख करके बड़ा आनंद हुआ, उनको ठीक से आसन पर बैठाया और प्रीतः संपूजयान चक्रे आसन स्थान यथार्हतः, तो उन्होंने अर्चना पूजा करने के लिए, करवाने के लिए उनको बहुत बढ़िया आसन पर बैठाया, विधि पूर्वक उनकी पूजा करी। और उसके बाद राजा निमि ने अत्यंत पप्रच्छ परम प्रीतः प्रश्रय अवनतः नृपः, अवनत अत्यंत नम्रता के साथ पहले उनकी सेवा करी और फिर नम्रता के साथ उन्होंने योग्य प्रकार के प्रश्न पूछे। देखो, यही विषय अपने भगवद गीता में आता है, जहां 4th अध्याय में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जब हम साधु संतों के पास जाते हैं तो उनकी पहले सेवा करें और उनको प्रसन्न करने के बाद वैसे प्रश्न पूछे कि जिसमें आध्यात्मिक विषय हो और सबका भला हो रहा हो। तो ऐसे उन्होंने इन 9 योगियों से प्रश्न किए। क्या प्रश्न किया? नारद जी बता रहे हैं, विदेहराज निमि ने कहा, मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदानो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः
तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः शेवदिर्नृणाम्। ये जो तीसरा श्लोक है, संसारे अस्मिन् क्षणार्धः अपि सत्संगः नृणाम शेवदिः, ऐसा का ऐसा विचार अपने तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आता है। और ये विचार उन्होंने लंकिनी के मुख में डाला है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी उनको पकड़ती है, और पकड़ने के बाद हनुमान जी बड़ा देह धारण करके उसको बाएं हाथ से जोर से चाटा लगा। तो उस समय वो कहती है कि इतने छोटे से समय के सत्संग में मुझे सब कुछ मिल गया। यही बात यहां है, संसारेस्मिन् क्षणार्धः अपि सत्संग, एक लव मात्र, एक क्षण भी हम सत्संग में जाए तो हमारा जीवन भला हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि मन्ये भगवतः साक्षात, ये पहली बात है। जिसको हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं उसके प्रति हमारे हृदय में भगवत बुद्धि होना आवश्यक है। यदि हमारे हृदय में भगवत बुद्धि होगी तो जाकर के हमको भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। देखो, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब भगवान प्रदत्त बुद्धि होती है, प्रदत्त ने प्रदत्ता, भगवान प्रदत्ता बुद्धि जब होती है तब उसी बुद्धि के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और यदि वो बुद्धि मनुष्य के द्वारा निर्माण करी गई है तो उस मनुष्य निर्मित बुद्धि के द्वारा केवल भौतिक जगत का ही ज्ञान होगा। भगवान के तत्व को जानने के लिए भगवान के द्वारा परिष्कृत और सुसंस्कृत बुद्धि आवश्यक है। और ये बुद्धि कैसी निर्माण होती है? जिससे हमको सीखना है, समझना है, साधु संतों के प्रति हमारे मन में हमेशा भगवत भाव होना चाहिए। जहां हम उनको मनुष्य के रूप में देखते हैं उसी क्षण हमारे प्रति जो भगवान की कृपा है वो एकदम रुक जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा साधु संतों के माध्यम से ही आती है। तो उन्होंने पहले कहा कि हम आपको भगवत स्वरूप समझते हैं, भगवान के पार्षद ही हो, और वो आप ऐसे क्यों हो? इसीलिए कि जगत का प्राणियों को भला करने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए ही आप विचरण कर रहे हो। अब देखो, साधु संत जो दौड़ भाग करते हैं दुनिया में, यहां से वहां, वहां से वहां, उसमें उनका अपना स्वार्थ कुछ नहीं होता। नहीं तो क्या जरूरत है यहां से वहां दौड़ने की? तो इसलिए प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण करते। देखो, भला करने के लिए नहीं, पवित्र करने के लिए। उसके बाद दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, मनुष्य को जीवन में सबसे दुर्लभ है मनुष्य जन्म की प्राप्ति। लेकिन जो देह मिला है, मनुष्य देह, ये भी हमेशा टिकने वाला नहीं है, ये क्षण भंगुर है। पता नहीं किस समय उसका क्या हो जाएगा। अच्छा, और ये जो देह हमको मिला है मनुष्य का, दुर्लभ है और हमेशा इसके सर पर मृत्यु सवारा रहता है, क्षण भंगुर है। इसीलिए हमको अपने जीवन में इतने छोटे से समय में यदि साधु संतों के दर्शन हो गए तो हमने इस मनुष्य जन्म को फलित कर लिया है। कारण क्या है कि साधु संतों के माध्यम से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं ठीक प्रकार से। और इसलिए साधु संतों का, भक्तजनों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। और इसीलिए हे भगवान के महात्माओं, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामः, हम अपने इस मनुष्य जन्म में आत्यंतिक क्षेम क्या है? क्षेम का तात्पर्य है हमारा परमोच्च हित, उसको कहते हैं क्षेम। ये दो शब्द आते हैं कठोपनिषद में। एक शब्द है क्षेम न प्रेय, और दूसरा है श्रेय। तो प्रेय माने जो हमको अच्छा लगता है,
और श्रेय माने जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो जो अच्छा लगता है वो अच्छा होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहां प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप हमको बताइए कि जिसके द्वारा हमारा सबका कल्याण हो और उसका साधन क्या है। और इस आधे क्षण का सत्संग मनुष्य के लिए भी अत्यंत सुखकारी होता है। इसीलिए आप यदि हमको धर्मान भागवतान ब्रूत यदि नहा श्रूयते क्षमम, अब तीसरी महत्व की बात, आप हमको बताइए यदि आप समझते हो कि हम इस ज्ञान को, भागवत धर्म को स्वीकार करने के लायक हो, अधिकारी हो, तो मनुष्य में नम्रता ही बहुत बड़ी बात है। नम्रता का तात्पर्य ये नहीं अपने आप को हीन समझना। नम्रता का तात्पर्य है अपने क्षमता पर ज्यादा भरोसा नहीं, भगवान के कृपा अनुकंपा पर ज्यादा भरोसा। तो आप यदि समझते हो कि हम भगवान के भागवत धर्म का उपदेश लेने के अधिकारी हो, तो आप हमको बताइए यहाँ यही प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मना अपि अजहा, क्योंकि भगवान कैसे है कि वो स्वयं अपने आप को दे देते हैं भक्तों को। तो आप तो उस भगवान के भक्त हैं, तो आप हमको इस भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। ऐसा विदेहराज निमि ने इन कवि इत्यादि ऋषभदेव जी के 9 पुत्रों को पूछा। नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी महाराज, राजा निमि ने एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महात्माः प्रतिपूजा ब्रुवन् प्रीत्या सदस्यर्जितम नृपम। तो ऋतुजों के साथ बैठे हुए सभी राजा और बाकी लोगों को इन 9 में से पहले जो थे कवि, उन्होंने बोला। तो मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादोम्बुजो पासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीहि। पहली बात कहते हैं कि हे राजन, भक्तजनों के हृदय में से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना करना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है, और इसी से मनुष्य भयशून्य हो सकता है, ऐसा मेरा मत निश्चित है। अब देखो, हमको इस जगत में सबसे ज्यादा परेशान यदि कोई करता है तो भय या डर। जिस व्यक्ति के हृदय में भय या डर का वातावरण है वह जीवन नहीं जी रहा है, वह मृत्यु जी रहा है। कैसे? उदाहरण के लिए ये कथा आती है विदेहराज के जीवन में। एक बार उनको किसी ब्राह्मण ने कहा कि राजा, आप इतने भोग में रहते हो और आपको विदेहराज कहते हैं, सभी साधु संत ऋषि मुनि आपका आदर करते हैं, तो आपकी क्या टेक्निक है? इतने सारे ऐश्वर्य में रहते हुए भी आप इसके परे हैं, इसकी क्या टेक्निक है? तो उन्होंने कहा, महाराज आप तो ब्राह्मण हो और विद्वान हो, तो पहले आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए। गृहस्थों का ये धर्म है कि बाबाजियों को खाने के लिए फ्री बुलाना चाहिए। देखो, अनलेस वी मार्केट अवरसेल्फ वी विल नॉट गेट फूड, सो वी से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पहुंच जाते हैं। तो पहुंच गए उनके यहाँ खाने के लिए। बहुत बढ़िया खाना लगा दिया और कहा कि भगवान बैठिए आप। अब जैसे ये पंडित जी हाथ धो करके वहां बैठने जा रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जरा ध्यान से, आपके सर के ऊपर में वो तलवार लटकी हुई है, घोड़े के दुम के एक बाल से बांधी हुई तलवार है, तो झुक के जाना नीचे, जाते जाते फट से सर को लग न जाए। अब ये महाराज जाकर के बैठे। अब उनको मालूम हो गया सर के ऊपर में एक तलवार टंगी हुई है, और उनको कहते महाराज आराम से होने दीजिए, कोई जल्दी नहीं, और लीजिए श्रीखंड, और लीजिए रसगुल्ला, और लीजिए
पायसम, एक एक चीज उनको बड़े प्रेम से देने लग गए। और ये महात्मा जी धड़ाधड़, पता नहीं इडली को पायसम के साथ खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और खूब धड़ाधड़ खा करके वहां से भागे। और भागने के बाद हाथ भी धो लिए, और फिर महाराज ने कहा कि ब्राह्मण देवता, भोजन ठीक तो रहा? कैसा रहा? कैसा रहा? क्या मैंने भोजन किया ये तक याद नहीं है। देखो मनुष्य, कारण क्या है कि सर पर मृत्यु की तलवार टंगी हुई थी। ध्यान से सुनना, जब हम इन दो चीजों को याद रखते हो तो अपनी साधना ठीक चलती है। पहली चीज, अपने मृत्यु का नित्य स्मरण रखना आवश्यक है। मृत्यु का स्मरण रखने से जगत के प्रति आसक्ति अपने आप कम हो जाती है, और दूसरी, भगवान का स्मरण रखने से जगत से डर, हृदय से डर निकल जाता है। तो जिसके हृदय में ये दो भाव जागृत हो गए, जगत के प्रति आसक्ति का अभाव और हृदय में परमात्मा के अस्तित्व का अखंड चिंतन, ये दो बातें होने के बाद मनुष्य निर्भय होकर के जगत में चलता है। आप देखो, ये जो टेररिस्ट लोग हैं जो सुसाइड स्क्वाड्स में होते हैं, अब देखो उनके तरफ उन्होंने अपने हृदय से किसी भी माध्यम से हो, किसी गलत से हो या ठीक से हो, अपने हृदय से उन्होंने मृत्यु का डर निकाल दिया है। और इसीलिए कितनी भी जबरदस्त बातों करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में ये डर से मुक्त है वही जी रहा है। तो ये तभी संभव है कि जब हम अपने मन को भगवान की उपासना में बिल्कुल अखंड निरंतर लगाते हैं। और हमारा मन उद्वेग होने का कारण क्या है? कहते हैं उद्विग्न बुद्धे है असद आत्म भावात। हमारे बुद्धि में उद्विग्नता आने का कारण है असत आत्म भाव। जो सत्य नहीं है उसी को सत्य मान के बैठना, उसी को कहते हैं असत आत्म भाव। जैसे देह सत्य नहीं है क्योंकि इसमें नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये परिवर्तनशील देह को जब मैं के रूप में मैं ग्रहण करूंगा तो स्वाभाविक है देह को लेकर के डर जीवन में बना रहेगा। तो मनुष्य के बुद्धि में उद्वेग का कारण यही है असद आत्मभाव। और विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों में अपने मन को हटा देवे, तुच्छता को मन से ममता निकाल देवे, और तब जाकर के भगवान की उपासना करने से एकदम भय संपूर्ण रूप से निवर्तित हो जाता है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंज पुमां समे इमं विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। अब भगवान ने उन लोगों के लिए जो अत्यंत सरल है, भोले भाले हैं। सरल भोले भाले कौन होते हैं? कि जो कोई भी चीज में आग्रह नहीं करते वो भोले भाले होते हैं। जिस मनुष्य के बुद्धि में दुराग्रह होता है वो अपने बुद्धि का गुलाम है, और फिर उसी बुद्धि के गुलामी को लेकर के जब हम परमात्मा के अन्वेषण के लिए निकलते हैं तो हमको कभी भी कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए जो अत्यंत भोले भाले है, सरल है, अज्ञानी है भगवान के बारे में, उनको कैसे भगवान की प्राप्ति होगी ये भगवान ने स्वयं अपने मुख से बताया है, और उसी को कहते हैं भागवत धर्म। सो भगवता प्रोक्तः भागवत, वह धर्म जो भगवान ने स्वयं बताया है। ध्यान से सुनना, ये जो भागवत धर्म है, और जिस धर्म को हम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें विधि निषेध है। ब्राह्मणों को ये करना है, ये नहीं करना है, क्षत्रियों को ये करना है, ये नहीं करना है, इत्यादि दो विधि निषेध युक्त धर्म का विवेचन है, वो मनुस्मृति इत्यादि में आता है। वो धर्म और भागवत धर्म, इसमें मूलभूत फर्क है।
मूलभूत फर्क यह है कि भागवत धर्म का जो प्रवर्तन है वो भगवान ने स्वयं बताया है कि यह मनुष्य चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सभी के सभी मेरे पास आने के अधिकारी है। तो भागवत धर्म का अधिकारी प्रत्येक मनुष्य होता है। ब्राह्मण धर्म का अधिकारी क्षत्रिय नहीं हो सकता, क्षत्रिय धर्म का अधिकारी ब्राह्मण नहीं हो सकता। इस प्रकार से भागवत धर्म सबके लिए है और उसमें हम सभी प्रगति कर सकते हैं। तो ऐसा यह भागवत धर्म है। अब कहते हैं यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेद करहिचिद धावन निमिल्य च वा नेत्रे स्खले न पतेत इह। जिस प्रकार से व्यक्ति एकदम कॉन्फिडेंस हो करके जो मालूम है उसको कि मेरे घर में ऐसा ऐसा रास्ता है। आपने देखा होगा कई जगह में समझो कोई व्यक्ति अंधा होता है तो अंधा व्यक्ति अपने घर में इतना कॉन्फिडेंस से घूमता है क्योंकि उसको मालूम है कहाँ क्या है, उसको कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार से जिसकी भगवान के प्रति भक्ति है वो व्यक्ति एकदम अंध विश्वास के साथ इस जगत में चल पड़ता है। ध्यान से सुनना, ये सिद्धांत महत्व का है। श्रद्धा हमेशा अंधी होती है। कई लोगों के विचित्र विचार है, कहते हम अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति बनाएंगे। देखो, श्रद्धा की आवश्यकता अज्ञान के क्षेत्र में ही होती है। जब हम कुछ जानते हैं तो श्रद्धा की क्या आवश्यकता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आई थिंक आई विल बी एबल टू रीच देयर टुमारो, मुझे ऐसे लगता है कि मैं कल पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या हम ऐसा कहते हैं क्या कि आई थिंक आई एम अलाइव? वी डोंट थिंक, वी नो। तो जहां ज्ञान होता है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, और जहां ज्ञान का अभाव है वहीं श्रद्धा की आवश्यकता है। इसीलिए श्रद्धा हमेशा अंधकार में अज्ञान के क्षेत्र में ही होती है। इसका यहां प्रमाण दिया है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति आंखें बंद करके दौड़ जाए फिर भी उसका कभी अधपतन नहीं होगा, इतना ये महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर भागवत धर्म है। अब भागवत धर्म का निरूपण यहाँ कवि कर रहे हैं और यही भागवत धर्म हमको सबको जीवन में उतारना है। और आपको सबको मालूम है, वैचित्र तो यही है, हमको सबको मालूम है। तो बाबा जी लोग क्या करते हैं, आके हमको जताते हैं कि तुमको मालूम है। देखो, एक आपको सिद्धांत बताए, हमको जागृत अवस्था क्या है मालूम है, स्वप्नावस्था क्या है मालूम है, सुषुप्ति अवस्था क्या है मालूम है। इसीलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों के अनुभवों को हम स्पष्ट समझ सकते हैं। कि जैसे उदाहरण के लिए, ये उदाहरण ही है कि हम सभी जागृत अवस्था में, क्योंकि मैं कैसे कहूं सभी है, मैं तो उदाहरण नहीं दे सकता, कोई सपने में होगा, कोई सुषुप्ति में होगा। तो इन तीनों में हम हैं ये समझ सकते हैं। हमको किसी को भी यह निर्विकल्प समाधि है इसकी पहचान नहीं है। इसीलिए हम निर्विकल्प समाधि में होते हुए भी निर्विकल्प समाधि की उपलब्धि हमको नहीं होती। तो शास्त्र क्या करते हैं, शास्त्र हमको ये निर्विकल्प समाधि है ऐसा बताते हैं, लखाते हैं। उसी प्रकार से हमको अपना ये जो औपाधिक अस्तित्व है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह का, इसके बारे में तो मालूम है, लेकिन इस सब के पीछे जो एक अखंड चेतन सत्ता है, वह सत्ता ये है, ये लखाने का काम शास्त्र करते हैं, संत करते हैं। इसीलिए नया कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। तो ये जो भागवत धर्म है ये आप सबको मालूम है, जो मालूम है वही हम बताने जा रहे हैं। क्या है भागवत धर्म? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृस्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इसी श्लोक को थोड़ा मोड़ करके प्रार्थना बन गई।
ये उपदेशात्मक श्लोक है। क्या आप सबको मालूम है श्लोक? इस श्लोक का ओरिजिन यहां है। क्या कहते हैं? कायेन वाचा मनसैहि इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना व अनुसृत स्वभावात्। हम अपने देह से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से या स्वभाव से जो जो कुछ हम कर रहे हैं, यही भागवत धर्म हमारे कन्हैया ने भगवत गीता में बताया है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। क्योंकि वहां भगवान स्वयं बोल रहे थे तो कहते वो सब मुझे अर्पण करो। अब यहाँ कवि बताते हैं भगवान के बारे में, इसीलिए कहते नारायणेति समर्पयेत तत्। ये सभी का सभी भगवान के लिए करो। तो फिर हमने उसकी प्रार्थना बनाई। क्या प्रार्थना बनाई? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो करोमि और समर्पयामि ये दो उसके वर्ब बदल दिए तो इसी सिद्धांत की प्रार्थना बन गई। देखो तो क्या क्या हमको करना है? कायेन, हम जो भी देह से कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। उसके बाद वाचा, जो भी हमको बोलना है प्रभु के बारे में बोलना है। और मनसा, विचार करना है तो भगवान के बारे में। इंद्रिय ही, इंद्रियों से जो भोग करना है उसमें भी प्रभु का ही दर्शन करना है। इस प्रकार से बुद्ध्यात्मना व अनुसृत स्वभावात्, जैसा जैसा हमारा स्वभाव है, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, हमको जो जो कर्म जैसे जैसे अपने जन्म के गुण कर्म के अनुसार आए हैं उनको वैसे वैसे करने हैं, लेकिन करते समय सभी के सभी परमात्मा के लिए करने हैं। देखो, कर्म योग कर्म से तब बनता है कि जब सभी के सभी कर्म भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो कर्म, दूसरी स्टेप कर्म योग, तीसरी स्टेप कर्म को कर्मयोग कैसे बनाना। और जब हम कर्मयोग का प्रारंभ करते हैं तो कर्म फल हमारे पास नहीं आएगा, वो जाएगा उसके पास जिसके लिए हमने कर्म किए थे। जैसे समझो हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो काम हम करेंगे, लेकिन किसके लिए? अमुक अमुक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। तो उसका जो लाभ होगा वो उस कंपनी को मिलेगा। फिर हमको क्या मिलेगा? तनख्वाह। और क्या? तो इस जगत में हमको अपना योगक्षेम जो है, तनख्वाह, वो भगवान चलाएंगे। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाम पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हमारे जीवन को चलाने का चक्कर भगवान देख लेंगे यदि हमने अपने जीवन के सभी कार्यकलाप केवल भगवान की ही लिए करने हैं, ये निर्णय ले लिया हो तो भागवत धर्म देखो कितना सिंपल हो गया। ये नहीं बताया आप ये करो, यत् करोषि, जो कुछ कर रहे हैं। अब ध्यान से सुना, ये बड़ा सूक्ष्म विचार है। आप समझो खा रहे हैं और आपके मन में ये भाव है कि जो खा रहा हूं अंदर कन्हैया बैठा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। अंदर कन्हैया बैठा है, बड़ी कढ़ाई है और वो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वो अब वहां खाने को पका रहा है और आप खाना खाने को बैठे और घटिया खाना है, अपवित्र है, और आपके मन में ये भाव है कि ये जो खाना है हम प्रभु को अर्पण कर रहे हैं, तो अपने आप खाने पर नियंत्रण आ जाएगा। देखो, जय कृष्णमूर्ति की भाषा में हम ये बात बताएंगे तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और भक्ति शास्त्र के बारे में बात बताएंगे, हाँ ये तो अनपढ़ों के लिए, लेकिन सिद्धांत एक ही है। अब देखो कैसे, जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा? जहां हम भगवान के उपलब्धि के बारे में जागृत रहेंगे वहां हमारा जीवन अत्यंत सुंदर होगा। उदाहरण से समझ लो,
समझो आप सब हमसे प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, उदाहरण है, कोई जरूरत नहीं है, उदाहरण दे रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। यदि आप हमसे प्रेम और आदर करते हो तो यदि हम यहां बैठे हैं तो आप में से कोई बीच में उठ करके एक दूसरे के साथ गला पकड़ के गाली शुरू करेगा क्या? मैं कब से देख रहा हूं, कब से देख रहा हूं, बीच में आता है, मारूंगा तुमको? नहीं। कारण क्या? कारण स्वामी जी बैठे हैं, कैसे बोले जोर से। ध्यान से सुनना, जब हम किसी व्यक्ति को आदर देते हैं स्वयं हो करके, तो आदरणीय व्यक्ति के सामने हमारा आचार, हमारे विचार अपने आप सुसंस्कृत हो जाते हैं। देखो, अब यही सिद्धांत जीवन में ले आओ। जहां आपने इसके बारे में जागृति की अपने हृदय में कि मैं जो कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो समझो झाड़ू मार रहे घर में, तो ये झाड़ू मैं भगवान के लिए मार रहा हूं, तो झाड़ू मारने में सुंदरता आएगी। यदि हम खाना बना रहे भगवान के लिए, पता नहीं कितने जिंदगी में वाटे हो रहे, नहीं। देखो कितनी महत्व की बात है। हमको कई बार लोग कहते हैं, स्वामी जी आप हमारे यहाँ रोज आया करो खाने के लिए। नहीं, क्यों भाई? बोले जब आप आते हो तो खाना अच्छा मिलता है। तो हम भी उनको उत्तर देते हैं, मालूम है हमको खाना क्यों अच्छा बनता है? क्योंकि हम रोज नहीं आते। रोज आना शुरू कर दे तो वही है, आप कल की सब्जी वेस्ट थोड़ी करनी है, खा लो गरम करके। और माइक्रोवेव इसलिए तो लाया है ताकि डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रीज टू द माइक्रोवेव टू द स्टमक, बीच में का चक्कर ही नहीं। तो जहां हम किसी को आदर सत्कार करते हैं तो उनके लिए जब कुछ काम करेंगे प्रसन्नता से करेंगे, सुंदर करेंगे। अब यही सिद्धांत पूरे जीवन में ले आओ। किसी से बात करनी है तो याद रखना जिससे बात कर रहे हैं वह साक्षात भगवान है। कितना मजा आएगा। देखो, जो खा रहे हैं तो याद रखना कि जो खा रहे हैं वो सब भगवान के लिए खा रहे हैं। देखो, एकदम पूरे आपके जीवन की प्रवृत्ति ही बदल जाएगी। बोलना, खाना, चलना, सब कुछ केवल प्रभु के लिए चल रहा है। तो हम भगवान के बारे में बहुत ही ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। अब जय कृष्णमूर्ति महाराज, जब हम एक्सट्रीमली अवेयर होते हैं, कितना एक्सट्रीमली अवेयर? अब उन्हीं के शब्दों में, when we are so much aware that there is no object in our awareness. Objectless awareness is divinity. अब देखो इसमें वही है कि नहीं? जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं ये बात महत्व की नहीं, किसके लिए खा रहे हैं? जिसको वहां डिविनिटी कहा उसको यहां कन्हैया कहते, नारायण कहते। शब्द का फर्क है वही तत्व। इसलिए कभी भी अपने मन में एक गलती से भी मत लाना कि ज्ञान और उपनिषद और मेडिटेशन ये बड़ा श्रेष्ठ है और बड़ा कठिन है और इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, और ये जो भक्ति इत्यादि है ये तो उनके लिए है कि जिनको कुछ आता नहीं है तो हारमोनियम लेकर के कव्वाली शुरू कर दो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है। इसलिए भागवत धर्म का ये सिद्धांत, सभी मंदिरों में जाओ तो ये प्रार्थना जरूर होगी, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृष्य भावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। और ये वास्तविक करना है, ऐसे नहीं तेरा तुझे को अर्पण तो तुरंत वो वाक्य पहले होने के पहले ही निकाल लिया, ऐसे नहीं। वास्तविक करो तो देखो बड़ा आनंद आएगा। तो इससे क्या होगा? तो भयम द्वितीयात् अभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यो अस्मृतिः तन्मायया तो बुध आवतेजम भक्ति कैयेशम गुरुदेव आत्मा। यह सिद्धांत बताते हैं वो पुरुष जो भगवान से विमुख है
उसी को अपने जीवन में माया के प्रभाव में आकर के अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इसके बाद वो जीव अपने को मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं देव हूं, मैं देवता हूं, मैं यक्ष हूं, मैं गंधर्व हूं, ये सब में सामान्य है। ध्यान से सुनना भैया, बहुत अच्छा विषय है। जीव जो भगवान का अंश है वो मनुष्य देह में तादात्म्य करके मनुष्य जैसा व्यवहार करता है। वही जीव अपने कर्मों के नियमों के अनुसार जब पशु देह में प्रवेश करता है तो पशु देह से तादात्म्य करके रहता है। वही जीव सत्कर्मों के द्वारा जब देव योनि को प्राप्त होता है तो देव देह के साथ तादात्म्य करके देवता के रूप में जीवन जीता है। वही जीव जब यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, वृक्ष इत्यादि भिन्न भिन्न योनियों में, देहों में प्रवेश करके उनके साथ तादात्म्य करता है तो अपने को वैसा वैसा मानने लग जाता है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला तादात्म्य से ही हम देह है, पुरुष है, स्त्री है इत्यादि है। असल में देखा जाए तो इस देह में निवास करने वाले हम इस देह से भिन्न हैं। बहुत महत्व की बात है। और जहां ये बात आपके समझ में आ गई, देखो आप कितनी एकदम समझ ठीक हो जाएगी। जैसे देह की बात तो बहुत दूर है, छोटी छोटी बातों, ये हमारे संबंधी है, वो हमारे संबंधी नहीं। और हमारे संबंधी होने के कारण उनके साथ भिन्न व्यवहार, क्योंकि तादाद में भिन्न है। दूसरे जो है उनके साथ तादाद में नहीं है तो उनसे व्यवहार भिन्न। अच्छा, फिर ऐसा कुछ हो गया कि ये बच्चे सेपरेट हो गए। जैसे सेपरेट हो गए तो संबंधी भी खत्म उसी क्षण। तो ये जो हमारा तादात्म्य है ये केवल मानसिक है। और यदि इस मानसिक तादात्म्य के कारण हम अपने आप को स्त्री पुरुष इत्यादि करते रहते हैं तो हमेशा इसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख हो गया है वो इसी विस्मृति के कारण अपने को देवता, मनुष्य इत्यादि भ्रम विपर्य में फंसा रहता है। और देह इत्यादि में उसका अभिनिवेश मैंने तन्मयता, आत्मभाव, इस अन्य वस्तुओं में आत्मभाव होने के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, रोग इत्यादि अनेक भय उसके जीवन में आते हैं। तो भय का कारण क्या है? ध्यान से सुनना। भय का कारण देह नहीं है। भय का कारण देह में आने वाले विकार नहीं है। भय का कारण देह का नाश नहीं है। भय का कारण है देह के साथ तादात्म्य और उस तादात्म्य के बाद देह के विकारों के साथ तादात्म्य। तो जो मूलभूत जो गलती है वो गलती है देह के उपाधि के साथ आत्मभाव से रहने का पाप। जो सबसे बड़ा पाप है यही पाप है, जहां हमने अपने देहात्म भाव का त्याग करना है। इसको लेकर के साधना प्रारंभ करो। आप देखो आपकी साधना एकदम जबरदस्त होगी। और ये करने के लिए ये देखो कितनी सिंपल बात बताई है कि जो कुछ हम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहा है। तो अपना देह, वाणी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी का सभी अपने आप समर्पित होगा। जब हमने किसी को कोई समर्पित कर दिया हो तो उसमें अपनी ममता नहीं रहती। जब तक के ममता को नहीं हटाएंगे तब तक की अहंता समाप्त नहीं होती। अब देखो ये सिद्धांत, हम जब जाते हैं बनारसी मिठाई वाला, व्रजवासी मिठाई वाला, उसके दुकान में जाते और उनको कहते भाई 1 किलो बर्फी देना। वहां से 1 किलो बर्फी ले आते और जाकर के मंदिर में पहुंच जाते और पंडित जी को कहते पंडित जी भोग लगाओ। तो पंडित जी उसमें से आधा किलो बर्फी निकाल लेते, 2 मूंगफली के दाने डाल देते। रिसाइकलिंग। तो
वो जो हमने भगवान को भोग चढ़ाने के बाद जो मिठाई वापस आई, अब उसका नाम मिठाई रहता है क्या? उसका नाम हो जाता प्रसाद। अब ये प्रसाद क्या है, इस पर विचार करो। हम जब दुकान में गए थे तब ऐसा कहा था क्या, भाई 1 किलो प्रसाद देना? कभी नहीं, मिठाई मांगी थी। मंदिर से जब आए तब प्रसाद हो गया। ये जो बिहारी लोग हैं ना, उनको गरी खाने का बड़ा शौक है, पता नहीं क्यों। गरी माने कोकोनट, कच्चा कोकोनट को काट करके, जैसे हम लोग मूंगफली खाते हैं वैसे वो कोकोनट खाते हैं। एक बार की बात है दिल्ली की, वहां अपने किशोर जी व्यास महाराज जी की भागवत कथा हम सुन रहे थे, नियम से सुने हमने वहां पूरे 9 दिन 7 दिन, बड़ा आनंद आया। और वो जो लाल किले से निकलते थे दोपहर को, घर जाके खाना खा के वापस आते थे। तो बहुत पुरानी बात है, वहां जहां हमारी कार रुकी तुरंत वो ले आया बेचने के लिए। मुझे मालूम नहीं था उसके पहले, उसने आकर के दिया तो मैंने ले लिया, खा गया ना, धन्यवाद। तो बोले पैसा न पैसा, प्रसाद का पैसा होता है क्या? तो हमारे साथ जो ड्राइवर थे बोले स्वामी जी प्रसाद नहीं, यहाँ ये बेचते हैं। तो जो हम प्रसाद प्राप्त करते हैं, प्रसाद के बारे में देखो। पहली बात, प्रसाद त्याज्य नहीं होता, प्रसाद की कीमत नहीं होती, और प्रसाद मिलने के बाद हम अपने आप को कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं, अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते हैं। अब ये मिठाई का प्रसाद कैसा बना? हमने मिठाई लाए और भगवान को अर्पण कर दिए भोग लगाने के लिए। तो उस मिठाई में से ये मेरी मिठाई है, ये ममता हट गई। उसके बाद पंडित जी ने अपना हिस्सा निकाल लिया, भगवान ने कुछ नहीं खाया और आपको वो मिठाई वापस मिल गई। अब उस मिठाई की स्थिति देखो क्या है। अब मिठाई की स्थिति है, इसको आपके ममता की दुर्गंध नहीं है, भगवान ने उसको मेरी कहा नहीं है, तो वो जो वस्तु है वो किसी की भी नहीं है। जिस वस्तु में ममता अहंता के परिच्छिन्नता का दुर्गंध नहीं होता उसको कहते हैं प्रसाद, इसीलिए वो त्याज्य नहीं होता। अब देखो कितनी सुंदर बात हो गई। जहां हम जगत में जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी भोग कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, सभी का सभी यदि प्रभु के लिए हो रहा हो तो अपने जीवन से ये ममता हट जाएगी। और ये जहां ममता हटी वहीं अपने देह से तादात्म्य धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब तक के ममता है देह से तादात्म्य नहीं टूटता। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति के लक्षणों में वैराग्य को इतना महात्म्य दिया है। वैराग्य का तात्पर्य है हृदय से ममता को निकाल डालना। जिसके हृदय में ममता का प्रभाव है उसमें वैराग्य हो ही नहीं सकता। तो ऐसी तन्मयता होने के कारण देह इत्यादि के विकारों को हम अपना मान करके डरते रहते। इसलिए अपने जो गुरु महाराज है उन्हीं को आराध्य देव मान करके अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि अखंड करना चाहिए। ये बहुत बड़ी साधना है। मनुष्य के बनाई हुए मूर्ति में भगवान का दर्शन करने की साधना बड़ी उच्च है। जड़ में चेतन का भाव करना बड़ा कठिन है। लेकिन जो साक्षात चैतन्य मूर्तियां हैं उसमें भगवान का भाव करने में क्या तकलीफ है? देखो, अब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है? जब हम एक कोई पार्थिव मूर्ति जो होती है, भगवान का विग्रह होता है, उसको देख करके उसमें चैतन्य का भाव करते हैं कि भगवान को हम नहला रहे हैं, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, आजकल जाड़ा चल रहा है, थोड़ा गुनगुना गर्म पानी हो, तो उसमें पूरे भगवान के चैतन्यमय विग्रह को कल्पना करके उनकी हम पूजा करते हैं। तो उसमें हमारा ध्यान
चेतना की तरफ होता है और वह चेतना अपना स्वरूप है। और इसीलिए भगवान के अर्चा पूजा में आनंद की अनुभूति होती है। वहां मनुष्य अत्यंत अंतर्मुखी बन जाता है। देखो, भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आता है, जब वो काली माता की पूजा करते थे तो उनको कभी याद भी नहीं रहता था कि वो काली माता को खिला रहे कि स्वयं खा रहे। एक बार जब वो पूजा कर रहे थे, वहां एक बिल्ली आके बैठी, तो उन्होंने काली माता को नैवेद्य दिखाने के स्थान पर उस बिल्ली को ही दूध पिलाना खिलाना शुरू कर दिया। और वहां जो वॉचमैन था, वॉचमैन मैंने मैनेजर, देखो ये मंदिर को जो मैनेजर होते हैं ना, वो भगवान को भी ऑर्डर देते, जरा ठीक से देना, सबको नमस्कार करने के बाद आशीर्वाद, उसको मत देना, वो खराब आदमी है। भगवान को भी बताने को कम नहीं करते। इसीलिए किसी भी मठ का महंत मत बनना, किसी भी मंदिर का मैनेजर मत बनना। देखो, हमारी मीराबाई किसी मंदिर की मैनेजर नहीं थी, भगवान की भगत थी। जहां हमने मैनेजरी में घुसे, भगवान को भी हम अपना सबऑर्डिनेट बना देते। तो जहां हम धीरे 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 अपने मन को भगवान में चैतन्य है और वो चैतन्य विग्रह में है, इसका ट्रेनिंग दे रहे, बड़ी अच्छी बात है। अब इससे आगे जाकर के मनुष्य जो चैतन्य स्वरूप है, इसमें हम क्यों उस चेतना का दर्शन नहीं कर सकते? इसका कारण, हम जब तक देह में फंसे हैं तब तक के दूसरे को देह रूप से ही स्वीकार करेंगे। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। हमारे मन में यदि पाप हो तो जगत में पाप के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। हमारे मन में यदि दुर्भावना हो तो हम ऐसा ही सोचेंगे कि ऐसा होगा। अभी कहाँ की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है। हमको किसी ने ब्रेकफास्ट को बुलाया था, लेकिन हमारा प्रोग्राम बन गया तुरंत तुलजापुर जाने के लिए, भवानी माता का दर्शन के लिए। तो हमने कहा भाई उनको बता देना कि कल हम नहीं आ पाएंगे सुबह, क्योंकि हम लोग जा रहे अर्ली मॉर्निंग देवी के दर्शन के लिए। 8 घंटे का जर्नी है, शाम को लेक्चर है, तो नहीं आ पाएंगे। और उनको बता देना कि हम शाम को खाना खाने के लिए आएंगे। उन्होंने पहला काम किया, स्वामी जी कल जा रहे, आ नहीं सकते, खट से फोन रख दिया। हमने कहा हमने आपको दूसरा भी बताया था कि शाम को हम आएंगे। बोले मुझे नहीं लगता वो आपको शाम को बुलाएंगे। हमने कहा तुमको लगने के लिए किसने बताया था? तुमको बोलने के लिए बताया, बोलो, लगते क्यों? तो हमने कहा फोन लगाओ और मैं लगता हूं। अच्छा, फोन लगने के बाद मैंने कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा है, तो कल के स्थान पर हम डिनर को आएंगे। बोले स्वामी जी तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो हम थोड़ा ही बना सकते हैं, डिनर विस्तार से बनाएंगे। हमने खूब विस्तार से बनाओ, हम डट के खाएंगे। और हमने कहा फिर हमारे साथ 2-4 पलटन भी होगी। बोले ठीक है, आ जाओ। और ये होने के बाद वो सज्जन कहते, स्वामी जी मुझे लगा कि जब आपने कहा ब्रेकफास्ट को नहीं आएंगे तो वो गुस्सा करके सोचेगा कि फिर जरूरत नहीं आने की। अब ये जो विचार आते हैं ना मनुष्य के मन में, ये इसलिए आते हैं कि हम वैसे विचार करने वाले हैं, इसलिए दूसरा भी वैसा ही विचार करेगा। ध्यान से सुनना, ये संपूर्ण जगत हमको वैसा ही दिखता है जैसे अपने अंतःकरण की स्थिति होती है। यदि अपने अंतःकरण में सरलता का भाव है, सबके प्रति प्रेम है, दुर्भावना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो आप सब में भगवान के दर्शन कर सकते हो। और इसीलिए प्रार्थना का महत्व है। एक बार एक ने हमको प्रश्न पूछा था प्रार्थना के बारे में, स्वामी जी आप लोग जो कहते हो प्रार्थना करो, होता तो कुछ नहीं प्रार्थना से। मैंने उन्हें क्या प्रार्थना करी, क्या नहीं हुआ बताओ। तो बोले जैसे दुरितांचेति मिरजाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, कहाँ हुआ है? या हो सकता है भगवान को मराठी नहीं आती होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कहाँ हुआ है? हजारों लोगों ने, हजारों महात्माओं ने ये प्रार्थना करी, लेकिन हुआ है क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ। तो प्रार्थना बेकार है।
तो हमने कहा आप मेनू पढ़ो, खाना मैं खाता हूं, आपका पेट भरेगा क्या? बोले नहीं। हमने कहा प्रार्थना जो करेगा उसको लाभ होगा कि पब्लिक को लाभ होगा? देखो, जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि सबका भला हो, तो उसमें सबसे पहली बात होती है अपने हृदय का निर्माण होता है। देखो, कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और प्रार्थना उपासना के द्वारा अंतःकरण का निर्माण, ये तब जो चीजें हो जाती है तब हमारा अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। और ऐसे वसुदेव के घर में ही भगवान का अवतरण होने के बाद उसी को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव माने अपने हृदय में अभिव्यक्त परमात्मा के अस्तित्व को वासुदेव कहा है। देखो महाराज, इसीलिए ये कभी मत कल्पना करना कि हम बड़े अच्छे हैं, लोग खराब है। नहीं, अपने हृदय का ही भाव इस संपूर्ण जगत में हमको दिखने को आता है। जैसे हिंदी में कहावत है कि सावन के अंधे को हर जगह हारा नजर आता है, क्योंकि आखिरी संस्कार चारों तरफ हरियाली के थे, तो गर्मी में भी वो वही कल्पना करेगा कि चारों तरफ हरियाली है। इसी प्रकार से जिसके हृदय में इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, डिजेक्शन है और जो अपने जीवन में फेल्योर है, वही लोग इस प्रकार से करते हैं। तो इसलिए संतों साधु के पास जाकर के भगवान के प्राप्ति के साधन पूछो और इसमें अपने आप को लगा लो। अविद्यमानो अपि अवभाति यहाँ द्वयः धातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुद्ध्यान अभयम ततस्यात्। तो ये दुनिया में जो डर है, सभी लोग दुखी है, उसका कारण क्या है? कहते हैं अविद्यमानः अपि अवभाति ही द्वयः, द्वैत का संपूर्ण अभाव है। द्वैत का अभाव होते हुए भी द्वैत की प्रतीति हो रही है। देखो, जो कहते हैं भागवत महापुराण अद्वैत का ग्रंथ नहीं है। देखो, सत्यम परम धीमहि कहा है, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, शिवम परम धीमहि नहीं कहा, विष्णुम परम धीमहि नहीं कहा, शक्तिम परम धीमहि ना कहा, सत्यम परम धीमहि। तो ये बिल्कुल ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें ये नहीं कि केवल वैष्णवों का ग्रंथ है और इसीलिए जो वैष्णव है उन्होंने शिव जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये भागवत में इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। ये एकदम गलत है। जो विष्णु की उपासना करके शिव का तिरस्कार करते हैं या हिंदू धर्म की उपासना करके अन्य धर्मावलंबियों के प्रति तिरस्कृत बुद्धि रखते हैं, उनमें भगवान के भक्ति का लवलेश नहीं है। ये जो झगड़ा करने का काम है, लोगों को करने दो। हम इस दुनिया में प्रभु को प्राप्त करने के लिए आए हैं और उसी में लगे रहे, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। अन्यथा इस चक्कर में फंस जाएंगे और वो ऐसा करते, हम ऐसा क्यों न करें। आपको हमने एक सिद्धांत बताया था, ऑर्गेनाइज कैन बी क्राइम, ऑर्गेनाइज कैन बी पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइज कैन बी रिलीजन, देयर इज नो ऑर्गेनाइज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में वी हैव टू गेट ऑर्गेनाइज, डोंट ऑर्गेनाइज एनीथिंग आउटसाइड। ये कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन झगड़े के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंस, और दूसरा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंस एरर फैक्टर इतना बढ़ जाता है कि सब उसमें सत्यानाश हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में एक ही बात कि बस ये दुर्लभ मनुष्य देह में आकर के प्रभु की प्राप्ति के सिवा अब अपना दूसरा कोई मतलब ही नहीं। इसलिए अविद्यमानः अपि अवभाति ही द्वयः, वास्तव में देखा जाए तो द्वैत की कहां उपलब्धि ही नहीं है। फिर क्यों होती है? धातु धिया, ये तो अपने बुद्धि का प्रक्षेपण है। अब देखो,
ये तुलसी है, इसको हमने अपने आंखों से जो मन के द्वारा सपोर्टेड है इसको देखा और दर्शन हुआ। इस प्रक्रिया में हम परमात्मा के सृष्टि में है। इसमें वस्तु भी परमात्मा है, आंखें भी परमात्मा है, आंखों में देखने की शक्ति भी परमात्मा है और ये संपूर्ण ज्ञान केवल परमात्मा स्वरूप है। यहां पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। लेकिन जहां हमने मैं देखने वाला इस देखी हुई वस्तु से भिन्न हूं, द्वैत निर्माण हुआ, वहां केवल राग द्वेष भय क्रोध इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा। और ये द्वैत कैसा निर्माण होता है? मन के प्रक्षण के द्वारा। उन्होंने यहां उदाहरण दिया, स्वप्न मनोरथौ यथा। हम लोग सभी स्वप्न देखने में उस्ताद हैं। सपनों में विश्लेषण करें, ऐसा विश्लेषण नहीं करें कि मुझे काली बिल्ली का सपना दिखा था तो अब क्या होगा। कुछ नहीं, अगले बार सफेद बिल्ली का देखेगा। अब कल परसों मैं किसको बता रहा था, किसी के यहाँ कोई शादी थी शायद या है, तो उस समय हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कहीं दूसरे स्थान पर हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको तो आना ही पड़ेगा शादी में। हमने जैसा कहते ना कि हम इस समय नहीं आ सकते, वे अगले बार आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, अगली शादी में आ जाए, इस शादी में तो नहीं आ पाती। तो अपनी ये जो स्वप्न है इसका विश्लेषण करें। कैसा विश्लेषण करें कि इस स्वप्न में पंचमहाभूत किसने निर्माण किए? अपने मन ने। इसमें भिन्न भिन्न वस्तुएं निर्माण की अपने मन ने। इसमें अच्छे बुरे व्यक्ति निर्माण किए अपने मन में। और इसमें एक व्यक्तित्व वो भी निर्माण किया अपने ही मन में। और उसी मन ने शत्रु मित्र लाभ हानि अच्छा बुरा सब निर्माण किया। और जब वो सपना टूट जाता है और फिर हम सपने के अनुभूति को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद विचार करो, जब एक ही मन सब कुछ बना और ये जब हमने पहचान लिया जागृत अवस्था में आने के बाद, तो स्वप्न में जो हमारा मित्र था शत्रु था उसको लेकर के क्या हमारे मन में राग द्वेष होंगे? नहीं होंगे। इसी प्रकार से जब तक कि हम इस जागृत स्वप्न को सत्य रूप से स्वीकार करते हैं, तभी तक मैं और मोर तोर तय माया, तभी तक ये झंझट चलती रहेगी। जहां आप इस जागृत स्वप्न से उठ जाओगे, जागृत स्वप्न से उठने का एक ही मार्ग है, देहात्म भाव का त्याग करना। यह जागृत अवस्था का अस्तित्व होता है जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके रहते हैं। तब सुषुप्ति स्वप्न अवस्था में स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होता और इसीलिए जागृत अवस्था के सुख दुख लाभ हानि हमको प्रभावित नहीं करते। तो यह जैसे हम सपने की दुनिया से हट करके ही उसी से सुख का अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न से हट करके जब हम अपने स्वरूप में प्रस्थापित हो जाएंगे, तब हमको जगत की कोई वस्तु व्यक्ति प्रभावित नहीं करेगा। और यही अपने जीवन में परमात्मा की उपलब्धि है, परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए क्या करें? कर्म संकल्प विकल्पकम मनः बुधः निरुध्य। इसीलिए समझदार व्यक्ति ने अपने मन में जो दुनिया भर के संकल्प विकल्प नॉन स्टॉप आते हैं उसका निरोध करो। इसीलिए भक्ति शास्त्र में भी यही बताते हैं, जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं लाएंगे तब तक के भगवान की भक्ति नहीं होगी। तो भगवान के भक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि सब भगवान पर छोड़ दिया है, अब नाउ यू ट्राई टू इंप्रूव मी। नहीं, हमने भगवान को समर्पित किया है, लेकिन अपने मन को नियंत्रण में लाने का अभ्यास और प्रयत्न हमको ही करना है। और अभयम ततस्यात्, उसके बाद हमारे मन से भय की हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाएगी। और अब मन को नियंत्रण में लाने के जो प्रकार है,
कर्म में, योग में, ज्ञान में और भक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार है। सबका प्रभाव और प्रयोजन मन को नियंत्रण में ला करके प्रभु में समर्पित करना ही है। अब यहाँ भक्ति शास्त्र देख रहे हैं तो भक्ति में मन को नियंत्रण में लाने की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से हम मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म सुंदर है, उसको हम कर लेंगे। और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे बाकी के जो मार्ग है ज्ञान कर्म इत्यादि, उसमें कैसे मन को नियंत्रण में ला सकते हैं ताकि ये मनीराम ठिकाने पर आ जाए तो सब मन चंगा तो कटौती में गंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।